हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एमबीबीएस स्टडी इन बांग्लादेश 2024, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ट्यूशन फी, बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में टोटल बजट आपका कितना होना चाहिए, बांग्लादेश का क्लिनिकल कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हर वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आप एज ए स्टूडेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानना चाहते हैं। अभी रिसेंटली मैं विजिट करके आया हूँ बांग्लादेश, जो चीज़ें मैंने वहाँ जाके देखी समझी, हर वो पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक मेडिकल स्टूडेंट के फेवर में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के थ्रू। वीडियो थोड़ा लंबा और बड़ा होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए बांग्लादेश एमबीबीएस स्टडी को लेके। हम डिटेल में बात करें बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश एमबीबीएस स्टडी के बारे में, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइस बांग्लादेश में आप जब भी एडमिशन लेते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन, वहाँ की डीजीएमई की वेबसाइट है, डॉक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, इस वेबसाइट पे आप विदाउट रजिस्ट्रेशन एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जिस तरह इंडिया में नीट मस्ट है एमबीबीएस स्टडी एडमिशन के लिए, उसी तरह बांग्लादेश में डीजीएमई की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है, तभी आपको वीज़ा मिलता है, तभी मेडिकल की कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ बिकॉज गाइस बांग्लादेश में आप एक साल से ज़्यादा ड्रॉप या आपका एक साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप 2022 में 12th क्लियर हुआ है आपका, तो आप 23-24 के सेशन में एडमिशन ले सकते हो, 24-25 के सेशन में आप एडमिशन नहीं ले सकते। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए 2022 में आपका 12th क्लियर हुआ है और अभी आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 मई के लिए, और आप सोच रहे हैं कि अगर आपको इंडिया में सीट नहीं मिली तो आप बांग्लादेश एक ऑप्शन लेके चल रहे हैं, तो ऐसे में मस्ट है कि आप अभी रजिस्ट्रेशन करा ले बिकॉज 2023-24 के सेशन का एडमिशन अभी स्टार्ट है। डीजीएमई की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 29 फरवरी 2024 है और बच्चे अप्रैल मई तक जाएंगे बिकॉज कोविड की वजह से लेट हो रहा है ये सब चीज़ें। पहले क्या होता था कोविड से पहले कि जनवरी फरवरी इनटेक होता था और जनवरी फरवरी तक बच्चे सभी चले जाते थे, लेकिन अभी क्या है, तभी से जब से कोविड आया है तब से चीज़ें एक्सटेंड हुई है और अभी भी जो बच्चे जाएंगे 23-24 सेशन के, वो मार्च अप्रैल मई तक जाएंगे। तो आपके लिए एक ऑप्शन है कि अगर आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए, आपको एग्जाम देने के बाद ऐसा लगता है कि आपको इंडिया में सीट नहीं मिल रही है, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा और ये ऑप्शन तभी होगा जब आप 23-24 सेशन के लिए डीजीएमई की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अब हम बात करते हैं एमबीबीएस स्टडी इन बांग्लादेश। गाइस बांग्लादेश, जब भी हम किसी कंट्री को चूज करते हैं एमबीबीएस स्टडी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें कंट्री में विजिट करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो सबसे पहले हम कंट्री के बारे में रिसर्च करते हैं, कंट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि कंट्री कैसी, हर वो पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी सिक्योरिटी है। एज ए स्टूडेंट आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि सेफ्टी सिक्योरिटी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही, उसके अलावा अकेडमिक्स कैसे हैं, क्लिनिकल कैसा है, कंट्री में सेफ्टी और सिक्योरिटी आपकी रहेगी या नहीं रहेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एज ए बांग्लादेश कंट्री कैसी है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए गाइस, बांग्लादेश हमारी नेबर कंट्री है, बांग्लादेश से हमारे रिलेशन अच्छे हैं और बांग्लादेश में हर 5वां बंदा हिंदी समझता है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वहाँ हिंदी बोलते भी हैं। तो आपको लैंग्वेज बैरियर देखने को नहीं मिलता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका है और बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन अराउंड 16 करोड़ है और बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका में ही 4 करोड़ लोग रहते हैं। इसी वजह से बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज जो ढाका में लोकेटेड है, उनके हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा खासा पेशेंट फ्लो देखने को मिलता है। जब मैं गया रिसेंटली तो मैंने देखा हॉस्पिटल में ओपीडी में बहुत भीड़ थी। इससे ये है कि आपका क्लिनिकल काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा बांग्लादेशी करेंसी की हम बात करें तो बांग्लादेशी करेंसी टका है। और इसके अलावा अगर हम ट्रैवल टाइम की बात करें, इंडिया से ट्रैवल टाइम, तो अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो दिल्ली से ढाका इंटरनेशनल पे अगर आपकी फ़्लाइट लैंड होती है तो दिल्ली टू ढाका इंटरनेशनल 2 घंटे 15 मिनट का ट्रैवल टाइम है। और इसके अलावा आप कलकत्ता से जाते हैं तो कलकत्ता से आप बाय रोड जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, वहाँ मैत्री एक्सप्रेस चलता है, आपको वहाँ पे उसके अलावा फ़्लाइट मिल जाती है। तो आपके पास ट्रैवल करने के कई ऑप्शन हैं। अगर 1% को आप एडमिशन लेने से पहले विजिट करना चाहते हैं बांग्लादेश, तो भी विजिट करना काफ़ी इजी है बिकॉज वहाँ का वीज़ा आपको इजीली मिल जाता है और वीज़ा की कोई फ़ी आपको पे करना नहीं होता है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह खुद से फिल करते हैं, पासपोर्ट खुद से सबमिट करते हैं एम्बेसी में, तो आपको 8 से 10 दिन में वीज़ा मिल जाता है, आपकी कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए करना डिफ़िकल्ट है तो आप किसी एजेंट की हेल्प ले सकते हैं और एजेंट आपसे 3 से 4 हज़ार रुपये इन सभी काम करने का, वीज़ा प्रोसेस करने का आपसे लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बांग्लादेश के बारे में एज ए कंट्री मैंने बताया आपको। कंट्री के जो लोग हैं, जो मैंने वहाँ देखा,
रेसिज्म देखने को मुझे नहीं मिला। मुस्लिम कंट्री है तो कई लोगों को रहता है कि वहाँ पे चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होंगी, लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। वहाँ पे लोग पोलाइटली ही आपसे बात करते हैं, जब तक आप किसी को तंग नहीं करते हैं तो चीज़ें अच्छी हैं। अब ढाका में मैं गया, कैपिटल सिटी है, वहाँ ओवर क्राउड, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, तो मैंने कई जगह ट्रांसपोर्ट लेने की बजाय वॉक करके जाना सही समझा, क्योंकि वहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है ढाका में कि आपको अगर 18-20 किलोमीटर ढाका से बाहर जाना है, या 18-20 किलोमीटर अगर आपको ढाका से बाहर जाना है तो 3 से 4 घंटे आप मान के चलिए वर्किंग डे में। अगर वहीं आपको ढाका कैपिटल सिटी में कहीं घूमना है, 4-5 किलोमीटर में जाना है, आप टैक्सी लेके जाते हैं और ट्रैफिक में अगर एक बार आप फंस गए तो आपके 1.5-2 घंटे तो गए। तो इसी वजह से हम कहीं जहाँ लग रहा था कि ट्रैफिक नहीं है वहाँ ट्रांसपोर्ट ले रहे थे, बाकी जगह हम वॉक करके जा रहे थे। तो मैंने यही सारी चीज़ें वॉक करते करते ऑब्जर्व किया कि कैसी है कंट्री और बाकी चीज़ें। कंट्री नो डाउट इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, या हम कहें कि डेवलप कंट्री नहीं है, लेकिन अगर आप एज ए मेडिसिन स्टूडेंट आप पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट सिमिलर है, इंडिया जैसी बीमारियाँ हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो अच्छा रहता है, तो आपकी क्लिनिकल काफ़ी अच्छा होता है। यही एक रीज़न है कि बांग्लादेश से जब इंडिया रिटर्न होते हैं इंडियन स्टूडेंट्स तो FMG पासिंग परसेंटेज 80-85% होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 से 85% बच्चे क्लियर करते हैं FMG। और जब NMC नहीं था, जब MCI हुआ करता था, तब बांग्लादेश की इंटर्नशिप भी इंडिया में वैलिड थी। तो ये सारी चीज़ें जो एज ए कंट्री मैंने बांग्लादेश के बारे में आपको बताना सही समझा और मैंने बताया। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो बांग्लादेश की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए गाइस, 60% आपको मार्क्स या 60% एवं मार्क्स आपको PCB में चाहिए और 1 साल से ज़्यादा आपका गैप नहीं होना चाहिए। अब अगर आप बायो की बात करें तो बायो में आपका 65% to 70% मार्क्स मिनिमम चाहिए होता है। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा कम मार्क्स है और फिर 60% हो रहा तो चलेगा, लेकिन बायो में नहीं चलेगा। बायो में आपका 65 to 70% मार्क्स होना चाहिए, वहाँ GPA काउंट होता है, फिर आपको एडमिशन मिलता है। इसके अलावा मिनिमम एज आपको वही 70 ईयर्स के कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि 17 ईयर्स आप जिस भी ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उस ईयर में कंप्लीट होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा का आपका गैप नहीं होना चाहिए। तो ये नॉर्मल बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा। इसके अलावा DGME की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, तभी आपको एडमिशन मिलता है। अब हम बात करें बांग्लादेश की मेडिकल कॉलेजेस की, मेडिकल सीट्स की, तो देखिए गाइस बांग्लादेश में 37 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 22 सार्क से हमारे इंडियंस के लिए सीट्स हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बायो में आपके 100% मार्क्स होना चाहिए। अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 67 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जिसमें आप 63 मेडिकल कॉलेज, जो 63 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 4 ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो फॉरेनर्स को एडमिशन नहीं देते हैं। तो ये हो गई वहाँ की मेडिकल कॉलेजेस की बातें। अब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें गाइस, तो बांग्लादेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी प्रॉपर ढाका इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है या पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है या अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज है, जो भी मेडिकल कॉलेजेस मैंने विजिट किया वहाँ मैंने ये चीज़ तो देखा कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा जैसे अदर यूरोपियन कंट्री में या अदर एशियन कंट्री लाइक रशिया या कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि बड़े बड़े कैंपस हैं, हॉस्टल की बिल्डिंग है, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई के लिए बांग्लादेश जाना जाता है, वहाँ का क्लिनिकल अच्छा है। आप देखेंगे कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ OPD हॉस्पिटल नीचे है और ऊपर 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर पे आपके एकेडमिक्स हैं, क्लासेस चल रही हैं, तो ऐसा आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। अगर हम बांग्लादेश में लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो इतना ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई अच्छी कंट्री में रह रहे हैं, बिकॉज बांग्लादेश इतनी डेवलप कंट्री नहीं हुई है अभी। फिर मैं बोलूँगा कि पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप स्टडी का रखें तो अच्छा है। इसके अलावा हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ के लोग पोलाइट है, जब तक आप उनको कुछ तंग नहीं करते हैं। नॉर्मली आप किसी को भी तंग करेंगे तो आपको वो तंग करेगा, लेकिन आप आराम से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, तो वो भी आपके साथ वैसे ही पेश आते हैं। ये चीज़ें हैं गाइस। अब बात करते हैं MBBS स्टडी इन बांग्लादेश कोर्स ड्यूरेशन। बांग्लादेश में MBBS स्टडी कोर्स ड्यूरेशन 5+1 है। 1 ईयर की रोटेशनल इंटर्नशिप है जो आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट में करना होता है, लॉक बुक बेस्ड इंटर्नशिप है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैडेवर की तो रियल कैडेवर मिलता है आपको, डमी कैडेवर नहीं मिलता। रियल कैडेवर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इंटायर कोर्स आपका मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, सभी एग्जाम आपके इंग्लिश में होते हैं। इसके अलावा आपको बंगाली लैंग्वेज, बांग्लादेशी लैंग्वेज भी सीखना पड़ता है, वहाँ पे बांग्लादेशी लैंग्वेज भी आपको सिखाते हैं, सो दैट इंटर्नशिप के दौरान जब आपका इंटरेक्शन पेशेंट से हो तो आप अच्छे से उनको समझ सके और पेशेंट आपको समझ सके।
बांग्लादेश की टोटल अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 16 करोड़ लोग बांग्लादेश में रहते हैं, और ढाका जो वहाँ की कैपिटल सिटी है उसकी टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ है। बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है। और इसके अलावा बांग्लादेश में अगर हम इंडिया से ट्रैवल करते हैं तो दिल्ली से 2 घंटे 15 मिनट ट्रैवल टाइम है। ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपकी फ्लाइट लैंड हो जाती है 2 घंटे 15 मिनट में। वहीं आप कलकत्ता से ट्रैवल करते हैं तो वहाँ आप बाय एयर जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, टैक्सी हायर करके बाय रोड जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। कलकत्ता टू बांग्लादेश काफ़ी आपके पास ट्रैवल ऑप्शन है जो आपके लिए इजी टू ट्रैवल है, और आप बांग्लादेश विजिट करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। आप एडमिशन लेने से पहले बांग्लादेश विजिट करना चाहे तो आप एक बार जाके आ सकते हैं। वीज़ा प्रोसेस और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है, काफ़ी ईजी है। अगर आप बांग्लादेश में ये चाहते हैं कि वुमेन ओनली मेडिकल कॉलेज आपको मिले, आप फीमेल स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में वुमेन ओनली मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। कुमुदनी मेडिकल कॉलेज या कुमुदनी वुमेन मेडिकल कॉलेज है जो आप चूज़ कर सकते हैं, जो बांग्लादेश से अराउंड 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ढाका से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 1.5 से 2 घंटे का आपका ट्रैवल टाइम है। ढाका से आप मिर्ज़ापुर सिटी है जहाँ पे कुमुदनी वुमेन ओनली मेडिकल कॉलेज लोकेटेड है। 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ट्रैवल टाइम 1.5 से 2 घंटे है। इसके अलावा आप ढाका में रह के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लाइक अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज हो गया, ढाका इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज हो गया, या फिर पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है। ये सारे शहाबुद्दीन मेडिकल कॉलेज है। ये मेडिकल कॉलेज ढाका में लोकेटेड है और काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेजेस हैं। अभी मैं इनकी ट्यूशन फी क्या है वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। गाइस, अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में वहाँ की जो लोकल करेंसी है उनका बांग्लादेशी टका है, और 4 से 5 हज़ार बांग्लादेशी टका में आप इजीली पूरे महीने फूड पे खर्च कर सकते हैं। ट्रैवलिंग भी अगर आप करते हैं तो ज़्यादा आपको पे नहीं करना होता। वैसे जितना इंडिया में आप चार्ज करता है एक ऑटो वाला या ऑटो रिक्शा कुछ भी लेते हैं बस में, वही सेम प्राइस पे आप बांग्लादेश में भी ट्रैवल करते हैं। और नॉर्मली आप देखेंगे तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं नियर बाय उनके हॉस्टल्स हैं। गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है और बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट है। बांग्लादेश में एक चीज़ ये भी है कि हॉस्टल सेपरेट है, सेम हॉस्टल में गर्ल्स और बॉयज़ नहीं रहते हैं। तो ये भी आप लोगों के फेवर में, एज ए मेडिकल स्टूडेंट आप फीमेल हैं और आपको सेपरेट हॉस्टल चाहिए जिसमें सिर्फ गर्ल्स रहती हो, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी वहाँ पे। इसके अलावा अगर हम देखें वहाँ का मेडिकल कॉलेज के क्लिनिकल, मैंने पहले भी बताया क्लिनिकल अच्छा है, पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है खासा है। बिकॉज ढाका की पॉपुलेशन 4 करोड़ है, उस हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो भी देखने को मिला। क्लाइमेट इंडिया जैसा है, बीमारियाँ इंडिया जैसी हैं, तो आपको सेम बीमारियों के पेशेंट वहाँ मिलते हैं, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आप सीखते हैं। और यही रीज़न है कि जब आप रिटर्न आते हैं तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में FMG एग्जाम को क्लियर करते हैं। बाकी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो 10, 15, 20%, 25% FMG पासिंग परसेंटेज है, 30% से ऊपर कभी नहीं गया। लेकिन बांग्लादेश में 80 to 85% फर्स्ट अटैम्प्ट में इंडिया आके बच्चे FMG का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि MCI जब बांग्लादेश की इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड होती थी। बांग्लादेश, चाइना और नेपाल, यहाँ की इंटर्नशिप पहले इंडिया में वैलिड थी। जब से NMC आया तब से सब कुछ इक्वल कर दिया कि आप कहीं पे भी जाइए इंटर्नशिप करके आइए, फिर यहाँ पे भी इंटर्नशिप कीजिए। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ वहाँ की बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस और उसकी ट्यूशन फी क्या है। ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1994 में। टोटल ट्यूशन फी है इस मेडिकल कॉलेज की $35,000। इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में मैं विजिट किया और हॉस्पिटल काफ़ी बड़े थे इनके और पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा था। अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हुई थी 2010 में। टोटल ट्यूशन फी है $45,000। अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है बांग्लादेश की, और इस मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्पिटल हैं साथ में ही है। हॉस्पिटल की OPD वगैरह में मैंने देखा पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा था। एकेडमिक बिल्डिंग की बात करूँ तो अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज के जो एकेडमिक बिल्डिंग है 2nd, 3rd, 4th फ्लोर पे बच्चे पढ़ रहे थे। फर्स्ट फ्लोर पे मैंने देखा तो सुपर मार्केट था। पॉपुलर मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो पॉपुलर मेडिकल कॉलेज भी काफ़ी पॉपुलर है बांग्लादेश में और ये इस्टेब्लिश हुई थी 2010 में। टोटल ट्यूशन फी इस मेडिकल कॉलेज की $42,000 है और इसके हॉस्टल सेपरेट है। गर्ल और इनफैक्ट बांग्लादेश के ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट है। हॉस्टल विजिट किया, हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा था। इसके हॉस्पिटल पे गया, हॉस्पिटल भी काफ़ी अच्छे थे, पेशेंट फ्लो था। हर हॉस्पिटल के बिल्डिंग में इनका केमिस्ट स्टोर था। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्प्रेसिव लगी मुझे और बच्चे भी काफ़ी अच्छे वहाँ पे देखा तो उनको नॉलेज थी, क्लिनिकल उनका काफ़ी अच्छा हो रहा था। जितना मैंने बच्चों से बात की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश की तो सारी चीज़ें अच्छी लगी।
इसके अलावा ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, ये इस्टेब्लिश हुई थी 2011 में। इसकी टोटल ट्यूशन फ़ी $43,200 है। ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज भी काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है बांग्लादेश की, और यहाँ अभी करेंटली काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा यूएस बांग्ला मेडिकल कॉलेज, गाइस यूएस बांग्ला मेडिकल कॉलेज ढाका से 18 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये दूसरे सिटी में लोकेटेड है, और यहाँ ट्रैफिक, जब मैं गया तो मुझे काफ़ी ट्रैफिक मिला, 3 से 4 घंटे मुझे जाने में लग गए वहाँ पे। पर यूएस बांग्ला मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा, उसकी बिल्डिंग मुझे बड़ी नहीं लगी, लेकिन जितनी मैंने बच्चों से बात की, उसके हॉस्टल में गया तो बच्चों ने अच्छा ही रिव्यू दिया कि पढ़ाई वगैरह, वो बच्चे बता रहे थे कि स्टार्टिंग में उनको प्रॉब्लम हुई, इतना अच्छा नहीं लगा कि अब, लेकिन अभी वो सेटल हैं। अब हम बात करते हैं शहाबुद्दीन मेडिकल कॉलेज। शहाबुद्दीन मेडिकल कॉलेज बांग्लादेश कैपिटल सिटी ढाका में ही लोकेटेड है, और इस मेडिकल कॉलेज की टोटल ट्यूशन फीस $40,000 है। बाकी इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल वगैरह अच्छे थे, पेशेंट फ्लो वहाँ पे भी अच्छा था। अब हम बात करते हैं कुमुदनी वुमेन मेडिकल कॉलेज। मैंने जैसे कि अभी बताया था आपको कि कुमुदनी वुमेन मेडिकल कॉलेज ढाका कैपिटल सिटी से 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। मिर्ज़ापुर सिटी है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। जैसे हमारे यूपी में मिर्ज़ापुर है, वैसे कुमुदनी वुमेन मेडिकल कॉलेज ढाका बांग्लादेश के मिर्ज़ापुर सिटी में लोकेटेड है, और ये ओनली वुमेन मेडिकल कॉलेज है। इस्टेब्लिश्ड हुई थी 2001 में। इसकी ट्यूशन फी टोटल $45,300 USD है। तो गाइस, ये थी बांग्लादेश की बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस जहां मैं विजिट किया पर्सनली। मैंने हॉस्पिटल्स देखे, हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो देखे, वहाँ की ट्यूशन फ़ी के बारे में मैंने आपको बताया। लास्ट में मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड आपका इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपको पढ़ना है वहाँ पे, तो बांग्लादेश आप चूज़ कर सकते हैं। बांग्लादेश की ट्यूशन फ़ी भी इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, और ट्यूशन फ़ी का 50-60% आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में देना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी ट्यूशन फ़ी। आप बांग्लादेश की ट्यूशन फ़ी बजट आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप 1 साल से ज़्यादा आपका गैप नहीं है तो आप बांग्लादेश चूज़ करें, मेरा सजेशन आपके लिए यही होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको डेवलप कंट्री चाहिए जहाँ आप लिविंग स्टैंडर्ड आपका काफ़ी अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े कैंपस, बहुत सारी चीज़ें, हर स्टूडेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आप कोई और कंट्री भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री में MBBS स्टडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें एडमिशन के लिए बोजोन मेडिटेक को चूज़ कर सकते हैं। हमारी सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।